माँ के कोमल हृदय पर प्रहार करना शुभ होता है क्या? अब प्रश्न और तर्क मत करना अपनी माता से। मैंने कहा था ना, ये आयु खेलने कूदने और खाने पीने की होती है। मैंने कहा ना कि मेरी इच्छा खाने पीने खेलने कूदने में नहीं है। मंगल, ये आयु खेलने में रुचि लेने की होती है। तू बालक है, मैं माँ हूँ। मुझे तेरा बालकपन भी तो देखना है, उसका आनंद भी लेना है। नहीं, मुझे शिव जी का नाम ले दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पधारिए देवऋषि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। विधाता आपके आशीर्वाद को शीघ्र ही फलीभूत करे। तुम्हारे शब्दों और नेत्रों से तुम्हारे मन की पीड़ा बाहर आ रही है पृथ्वी देवी। मन के भीतर रहने के लिए पीड़ा को स्थान छोटा पड़ गया है देवऋषि, इसीलिए वो बाहर आ रही है। पीड़ा का कारण क्या है देवी? देवऋषि, दुखी प्राणी आपसे पीड़ा का उपाय पूछते हैं, कारण तो आपको ज्ञात होता ही है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे परिवार में तुम्हारा पुत्र मंगल है। मेरा विचार है उससे हुआ मतभेद तुम्हारी पीड़ा का कारण हो सकता है। आपका अनुमान सत्य है देवऋषि, किंतु मंगल तो अभी निरा बालक है। इस आयु में मत और भेद दोनों से ही वो अछूता होगा। वैसा मतभेद नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। देवी, मतभेद और मनभेद के आकार प्रकार होते हैं, ये तो मुझे ज्ञात है, किंतु वैसा और जैसा का ज्ञान मुझे नहीं। देवऋषि, विनोद करना तो आपका स्वभाव है, किंतु इस समय मैं अत्यंत दुखी हूँ। देवी, तुम्हारे दुख में मैं पूर्ण रूप से सहभागी हूँ, किंतु तुम्हारा दुख क्या है वो तो बताएं। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका पुत्र उसे उसकी ममता का प्रत्युत्तर नहीं देता, उसे माँ कहकर नहीं पुकारता, उसके मातृत्व को महत्व नहीं देता, पुत्र होने के दायित्व को नहीं समझता। अरे अरे अरे, तुम तो पृथ्वी माँ हो, सारे जगत की माँ। सारे जगत के नर नारी, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी तुम्हारी ममतामयी गोद में आनंद से पल रहे हैं, और तुम पृथ्वी माँ होकर भी एक छोटे से बालक से ढेर सारी आशाएं लगाए बैठी हो। नारायण नारायण, ये तो तुम बालक मंगल पर अन्याय कर रहे हो। अन्याय मैं नहीं, मेरे साथ बालक मंगल कर रहा है। उसकी एक माँ नाम की पुकार सुनने के लिए मैं तरस गई हूँ। शिव जी द्वारा प्रदान किए गए इस पुत्र ने आज तक अपनी माँ के प्रति ममत्व नहीं दर्शाया है। देवी, तुम्हारा हृदय तो विशाल है, तुम क्यों बालक के बाल व्यवहार से इतनी गंभीर हो रही हो? तुम्हें तो भगवान शिव के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें पुत्र प्रदान कर मंगल को पृथ्वी पुत्र का नाम दिया। मंगल तुम्हारा पुत्र है और तुम मंगल की माँ हो, ये सत्य सारा जगत जानता है, और यही सत्य तुम्हारे लिए आनंद का कारण होना चाहिए। प्रकृति के नियमों के प्रति सजग रहकर धैर्य से काम लो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। बालक मंगल की शिवाराधना से उसकी माता व्यर्थ ही अधीर और चिंतित थी। शिव के वरदान स्वरूप प्राप्त बालक मंगल का शिव में रमे रहना स्वाभाविक ही था। महारानी मैना की स्थिति भी यही थी। वे भी पार्वती के लिए सदा अधीर रहती थी, कारण कि शक्ति स्वरूपा पार्वती का जन्म
पार्वती को पुकार रही हो? हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई, अपने कक्ष में भी नहीं है। महारानी, तुम तो पार्वती को ऐसे पुकार रही हो जैसे वो 2 साल की नन्ही सी बच्ची हो, और चिंता ऐसे कर रही हो जैसे प्रातः काल से उसे देखा ही ना हो। आप पिता है ना, माँ के मन की क्या जाने। माँ के मन वाली पार्वती की माता, विधाता ने मन के साथ साथ मस्तिष्क भी दिया है, और मस्तिष्क से सोचोगी तो ज्ञात होगा इस समय हमारी पार्वती कुल गुरु गर्ग के पास शिक्षा ग्रहण कर रही है। अरे हाँ, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पार्वती इस समय अध्ययन कर रही होगी और कुल गुरु गर्ग उसे शिक्षा दे रहे होंगे। अब तो ध्यान आ गया ना? गुरुदेव, सभी साधक ओम का जाप क्यों करते हैं? ओम सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक क्या होता है? जो सब स्थानों पर विद्यमान है। कहाँ? ओम तो सभी स्थानों पर नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ओम दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, समझने और ग्रहण करने वाली शक्ति है। शक्ति? कैसे ज्ञान होता है उस शक्ति का? प्राणी के जन्म से लेकर मरण तक ओम की शक्ति सत्य के रूप में उसके साथ रहती है। मेरे साथ भी? हाँ। आपके साथ भी? हाँ। किंतु गुरुजी, उस शक्ति का अनुभव भी तो कभी नहीं हुआ। जो इस पे विश्वास करते हैं उन्हें तुरंत होता है, पर ये ओम विश्वास न करने पर भी प्राणी का साथ नहीं छोड़ता। पर कैसे गुरुदेव? जीव जब बालक के रूप में मुख से सर्वप्रथम स्वर निकालता है